मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी जान माल की मुकम्मल तौर पे हिफाजत हो, उसके लिए तदाबीर करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हमें कुछ आमाल बतलाए हैं। अगर उन आमाल को हम तवातुर से करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर तरह की हिफाजत फरमाएंगे, जिन्नात से भी, जादू से भी, चोर से भी, डाकू से भी, हर हादसे से, जानी माली। अब वो आमाल जब हम छोड़ देते हैं तो फिर हम पर ये हादसात जो है पे दर पे आते हैं। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं तसव्वुफ़ में, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत अज़ीमुश्शान मकाम अता फ़रमाया है। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया, जो इस वक्त असर हाज़िर में एशिया के अंदर सबसे बड़ा तसव्वुफ़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मकाम दिया है, और उनके पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद में मद्दाह हैं, मरीदैन हैं, चाहने वाले हैं। तो आपके पास झंग में उनके घर में मेरा हाज़री हुई, तो आप बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से मुलाकात भी फ़रमाई, और काफ़ी देर बहुत सी बातों पे अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है रोशनी डाली। लेकिन उसमें ख़ास अमल मुझे बतलाया। कहने लगे कि मेरे जो मुर्शद थे हज़रत मौलाना ग़ुलाम हबीब साहब रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने मुझे आज से 40 साल पहले ये वजीफ़ा अता फ़रमाया कि आप इस वजीफ़े को कर लें, आपकी हर चीज़ की हिफाजत होगी। तो मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह मामूल बनाया। तो फिर अपने कई वाक़यात सुनाए कि गाड़ी में ऐसा हादसा पेश आया कि गाड़ी जो है रोड से कलाबाजियाँ खाती खाती यूँ नीचे खाई के साथ जाके अटक गई, लेकिन अल्लाह ने गाड़ी को भी नुकसान से बचाया, हमें भी नुकसान से बचाया। कुछ अहबाब ने उसको धक्का दिया, सीधा किया, फिर करते करते हम वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सही सालम पहुँच गए। फिर बाहर के कुछ वाक़यात सुनाए। तो ईमान उससे ताज़ा होता है। हमें यह आइनुल यकीन होता है जब अल्लाह वालों से ऐसे वाक़यात सुनते हैं कि हमारा ईमान कमज़ोर है। आज जो हमारे इंसान हैं, मुसलमान जो हैं, वो उस पर तो यकीन रखते हैं जो उनकी जेब में पैसा है, जो बैंक में पैसा है, कि हमें इज़्ज़त मिलेगी, पैसा हमारे पास है। लेकिन उस अमल पर यकीन नहीं है जो अकाबिर उम्मत बताते हैं, या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाए। अब जितना यकीन पुख्ता होगा, इतना ही आमाल में इंसान के जो है तासीर पैदा हो जाएगी। तो आज हम कमज़ोर ईमान के साथ, यकीन के साथ अगर कोई अमल करेंगे तो उस अमल का हमें फ़ायदा नहीं मिलता। यकीन के साथ अमल का फ़ायदा होता है। तो इसलिए आपने वो अमल मुख्तसर बताया, बड़ा मुख्तसर अमल है। वो अमल क्या है कि जब भी आप सफ़र पे निकलें, और वैसे भी सुबह शाम ये अपना मामूल बना लें कि आप 3 बार दुरूशी पढ़ें, 1 बार सूरह फातिहा, 1 बार आयतुल कुर्सी, और 1 बार चारों कुल पढ़ने हैं। 4 कुल जो है 1 बार पढ़ें, फिर आखिर में 3 बार दुरूशी पढ़ लें। अब ये पढ़ने के बाद अपने जिस्म पर हाथों पे फूंक के जिस्म पे मल लें। अगर सवारी है सवारी पे फूंक दें, अगर आप अपने घर की हिफाजत चाहते हैं घर पे फूंक दें, दुकान की हिफाजत चाहते हैं दुकान पे फूंक दें, औलाद की हिफाजत चाहते हैं औलाद पे फूंक दें। जिस जिस चीज़ पर इसको फूंकेंगे अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ की हिफाजत फरमाएंगे। अब किन के ज़रिए फ़रमाएंगे? वो अल्लाह के गैबी मखलूक है, अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, अल्लाह का निज़ाम है। अब ये आमाल वो हैं जो जब बुज़ुर्ग हमें बतलाते हैं तो उसमें इजाज़त का उन्सर शामिल हो जाता है। फिर आगे बतलाने से जब इंसान ये आगे बतलाता है तो उसमें भी इजाज़त का, चूँकि मैंने अब आपको इजाज़त दी, जो सुनने वाले हैं सबको इजाज़त होती है हमारे अमाल की, वज़ाइफ़ की। उसकी वजह यह है कि जब इंसान नमाज की पाबंदी के साथ कोई भी वजीफ़ा करता है तो उसमें तासीर आ जाती है। नमाज ना पढ़े, नमाज छोड़ दे, फिर कहे जी वजीफ़े में पढ़ रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। याद रखें मेरी बात, किसी वजीफ़े में कोई तासीर नहीं आएगी। आप अगर सुबह शाम की दुआ पढ़ते हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे, आप
سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، کسی ایک عمل کا فیض نہیں ملے گا، چونکہ بے نمازی کو کسی خیر کا اجر نہیں ملتا۔ بے نمازی، چونکہ یہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لوگوں کی دعاؤں سے بھی اثر نہیں ملتا، اس کے لیے چاہے کوئی ولی اللہ کعبے میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، دعا کا اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ماحول بن گیا ہے بر صغیر میں زیادہ نماز پڑھتے نہیں، وظیفے لمبے کر لیتے، تو یہ کتنا مختصر وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس میں تاثیر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔